अपनी माँ को तो हज उम्रा करवा के ले आई और मेरी बेटी को उसने धंधे पे लगवाया हुआ है, मेरी बेटी को उसने धंधे पे लगवाया हुआ है। अपने ही घर को आग लग गई घर के चिराग से, मेरे साथ तो वही हुआ है। इसने अपनी सगी बेटियों के साथ इतना बड़ा जुल्म करवाया है, इसको खुदा का खौफ नहीं है, इसको मौत याद नहीं है। फिरुल्लाह नाज़रीन एक बाप अपनी बेटी के लिए बात कर रहा है, वो भी मतलब दुखी दिल से बात कर रहा है। मतलब एक बाप अपनी बेटी के लिए ये कह रहा है कि वो धंधे पे लगी हुई है, धंधा कर रही है। मतलब कितनी अफसोसनाक वाली बात है और किस दर्द के साथ वो ये बात कह रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ फरा इकबाल। नाज़रीन, आज की कहानी है एक दुखी बाप की जो रो के अपनी बेटियों को वापस लाने की फरियाद कर रहा है। बहुत ही अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि सकी माँ ने अपनी ही 3 बेटियों को घर का चूल्हा चलाने के लिए, अपने आप को फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग करने के लिए अपनी बेटियों को धंधे पे लगा दिए। बहुत ही ऑकवर्ड और चीपर्स वाला लफ्ज है, लेकिन एक माँ ने वाकई में अपनी सकी बेटियों के साथ ये किया है। ये सारा वाकया किस तरह से हुआ है जानते हैं बच्चियों के सगे बाप कारी मोहम्मद मंशा से। अस्सलाम वालेकुम कारी साहब, कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आप मुझे बताएं कि ऐसा क्या हुआ था कि आपको जेल हो गई थी? वो मैम बात इस तरह है कि हमारे ऊपर एक झूठा मुकदमा दर्ज हुआ, तो जिसमें मुझे और मेरे भाई को और मेरी भाभी को, जिसमें मेरी बीवी नसरीन भी शामिल है, इसका बाप शामिल है, इसकी अपना बहन शामिल है। हम 7 बंदों के ऊपर मुकदमा चला। 4 बंदे दहशतगर्दी कोर्ट ने बरी कर दिए, जबकि मुझे और मेरे भाई को और मेरी एक भाभी को बेगुनाह उम्र कैद की सजा सुनाई गई। जैसे ही हमें उम्र कैद की सजा हो जाती है तो हम जेल चले जाते हैं। तो पीछे मेरी बेगम ने और मेरे सालों ने मिलके मेरे घर को भी नीलाम किया, मेरे कारोबार को भी तबाह किया, मेरा अपना जो भी सिस्टम था हर चीज़ उन्होंने अपने जब्त करके, और मेरी मुलाकात वो पहले करती रही है 5.5 साल तक। उसके बाद उसने एकदम मुझे छोड़ दिया, मेरी मुलाकात छोड़ दी। तो आपसे जेल में मिलने नहीं आती थी? 5 साल तक मेरी जेल में मिलने आती रही है। तो मेरे भाई उसे खर्चा भी देते थे, मेरी बहनें भी उसको अफोर्ड करती थी, जितना हो सकता था उनसे वो भी उसके साथ तामन करते थे। लेकिन 5 साल के बाद जो है उसने बिल्कुल वो कता तल्लक हो गई हमारे साथ, और मेरे बहन भाइयों से उसने अलहदगी इख्तियार कर ली। उसने हमारा वो घर भी बेच दिया, हमारा जो काम था होटल का उसने वो भी खत्म कर दिया। घर किसके नाम था? घर वो स्टाम्प के ऊपर था, वो मेरे नाम था। तो जब मुझे सजा होने वाली थी तो मैंने अपने मेरे वकील साहब ने मुझे बात बताई, हो सकता है कार साहब आपको जेल हो जाए, आप जिसको भी अपना घर देना चाहते हैं दे दें। अब ये उसमें ये एक मेरा सवाल है कि मेरे 6 बच्चे हैं और 16 साल की हमारी रफाकत है शादी की। 16 साल वो मेरे निकाह में रही मेरे साथ। तो अब इसके ऊपर मैं इतना इतबार तो कर सकता था ना, ये मेरे बच्चों की माँ है, मेरी वाइफ है, तो मैं अपना घर और अपना जो भी घर के मामला थे, घर का साजो सामान था, अपना होटल का बिजनेस था, वो सब कुछ मैंने इसको लिख के दे दिया। तो इसने वो सब कुछ अपना बिजनेस, अपना घर आपने सारा अपनी बीवी के नाम कर दिया? जी, वो मैंने अपनी बीवी के नाम कर दिया। तो इसने क्या किया, इसने बड़ी होशियारी और मकारी के साथ वो सब चीज़ों को औने पौने बेचा है। होटल भी इसने सेल कर दी है, मेरी वीडियो गेम्स की, वो बच्चे नहीं वीडियो गेम खेलते हैं, वो भी दुकान थी, वो भी इसने सेल कर दी, और मेरे अपना घर को भी सेल किया। एक आरफ नामी बंदा है, उसके साथ इसने निकाह किया और मेरे से खुला भी नहीं ली उसने। मुझे कोई नोटिस अदालत में नहीं गया, मुझे बताया ही नहीं गया इस बारे में। मतलब आपके निकाह में रहते हुए दूसरा निकाह किया है? जी, मेरे निकाह में रहते हुए उसने दूसरा निकाह किया है। पहले जब वो मुझे पता ही नहीं चला उसने कब तलाक ली। मैं तो मैम जैसे ही 2014 में रिहा होके आता हूँ तो मैं तो ढूंढता फिर रहा था उसे, ना मोहल्ले में हमारा कोई घर है, ना वहाँ पे हमारा कोई बिजनेस था। वो कह रहे थे वो तो 4 साल पहले बेच के चली गई, यहाँ से शिफ्ट हो गई। 4 साल पहले उसने सब कुछ बेच दिया है, वो यहाँ नहीं अब रहती। वो बड़ी मुश्किल से मेरे बेटे को पता चलता है कि मेरे पापा रिहा होके आए हैं, वो मुझे मिलने के लिए आता है। तो जैसे आप मुझे ये बताएं कि आप जेल जो है वो किस केस में गए थे? जेल में हमारे ऊपर एक मुकदमा था 365A। मेरे भाई ने 50,000 रुपया किसी बंदे से लेना था, आशिक नामी बंदे से, और उस बंदे के साथ वो एक ही घर में रह रहे थे, मेरा भाई और वो आशिक। मेरे भाई उसके साथ रेंट पे रह रहे थे, उसका अपना मकान था। उन्होंने अपना छोटा, मतलब आशिक जो नामी बंदा है वो मालिक मकान था? ये आशिक नामी बंदा वो मालिक मकान था। मेरे भाई का उसके साथ 50,000 रुपए का लेन देन था। उसने 50,000 हजम करने के लिए हमारे ऊपर इतना बड़ा केस डलवा दिया झूठा, जिसमें मैं हूँ, मेरा भाई है, मेरी भाभी है, मेरी साली है, मेरा ससुर है। हम इतने बंदे उसमें फंस जाते हैं। तो मुझे ये गिला भी है पुलिस पे, उसने इन्वेस्टिगेशन नहीं सही की, इन्वेस्टिगेशन उस ऑफिसर ने सही नहीं की, और उसकी गलत इन्फॉर्मेशन की वजह से वो जज ने भी वही लिख के दे दिया जो उसने हमारे खिलाफ लिख के दे दिया।
दहशत गर्दी ने हमें सजा दे दी और अल्लाह ताला के हुक्म से हाई कोर्ट ने हमें बाइज्जत तौर पे बरी कर दिया, जो कि कागजात मेरे पास मौजूद हैं। और उसने हाई कोर्ट ने ये लिखा है मेरे फैसले में कि दहशत गर्दी वाले जज ने फैसला करते हुए इनका इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं किए और उसने इसको इंसाफ के ऊपर पूरा ना करते हुए गलत सजा दिए और फौरी तौर पर इन बंदों को रिलीज किया जाए। ये मतलब जब आप रिहा होके वापस आए अपने मोहल्ले में, अपना घर बार देखा, अपना बिजनेस देखा, आपको नहीं मिला, उसके बाद क्या होगा? उसके बाद मेरा बेटा आता है मेरे पास, शहजाद। उसने आके मुझे बताया कि मम्मा ने सब कुछ बेच दिया है। आपके कितने बच्चे हैं? मेरे 6 बच्चे हैं। मेरा सबसे बड़ा बेटा है शहजाद, उससे छोटी है इरम, उससे छोटी है किरण, उसके बाद अक्सा है, फिर हसन है, हुसनैन है। अब इसने क्या किया, जब मैं जेल में था इसने मेरे बड़े बेटे का नाम आईडी कार्ड मेरे नाम का बनवाया है और इरम और किरण ये 2 बेटियां इसने मेरे खाते में से निकाल दी हैं। ये वो मेरे डाटे में ही नहीं आ रही। मैं नादरा में भी गया हूँ, मैं बहुत जगह उसके अपना कागजात के लिए गया हूँ, मुझे वो उसके कहीं से मतलब उन बेटियों की वल्दियत आपके नाम की नहीं है? उसकी उन दोनों बच्चियों की वल्दियत मेरे नाम की नहीं है और बाकी जो 3 छोटे बच्चे हैं उनकी वल्दियत भी मेरे नाम की है। तो ये सवाल मैं करता हूँ नादरा वालों से कि इतना बड़ा घपला जिन्होंने किया है, मुझे इन्होंने रिकॉर्ड में से मेरी 2 बेटियों को निकाल दिया। ये स्टाम्प मेरे पास मौजूद है, उसने लिख के दिया है कि मैं इसका प्रूफ आपको दूंगी। अब मुझे ये बताएं कि जब आप जेल गए थे आपके बच्चों की उम्रें क्या थी? वो मेरा जो बड़ा बेटा था उसकी उम्र उस वक्त 16 साल थी, जो मेरी बेटी थी इरम उसकी उम्र 14 साल थी, जो किरण थी उसकी उम्र 12 साल थी, जो अक्सा थी उसकी उम्र 10 साल थी, जो हसन था उसकी उम्र उस वक्त वो छोटे थे, वो 3-4 साल का। जब ये पैदा हुए थे यूनियन काउंसिल में इनके नाम इंदराज कराए थे? जी, इनके नाम दर्ज थे यूनियन काउंसिल में। जब मैं अपना 2007 में मेरा पहला आईडी कार्ड बनता है, मैं अपने नाम का जो मेरा नादरा इशू किया है, तो जैसे ही मैं उसके बाद मैंने अपनी वाइफ का नसरीन मनशा का आईडी कार्ड बनवाया तो मैंने अपने 6 बच्चों का अंदराज करवाया वहाँ। जब मैं अपनी बेगम का कार्ड बनवाने गया हूँ वहाँ पे मैंने अपने 6 बच्चों का अंदराज कराया है। अब आपने खुद जो है नादरा में 6 बच्चों का इंदराज करवाया, उनका वहाँ पे जो है रिकॉर्ड है? अभी मेरे 4 बच्चों का रिकॉर्ड है, 2 बच्चों का मेरा रिकॉर्ड नादरा में अब नहीं है। अगर आप 6 बच्चों का खुद करवा के आए हैं तो फिर 2 बच्चों का गायब कैसे होगी? ये मुझे नहीं पता, ये तो नसरीन ही बता सकती है। उसने किस होशियारी से, किस चालाकी से, किस मकारी के साथ नादरा को भी धोखा दिया है और उन्होंने गलत डॉक्यूमेंट दिए। मैं आपको दिखा सकता हूँ, ये है मेरी बेटी इरम मनशा। अब इसमें इसका नाम लिखा हुआ है इरम सतार। ये इसकी माँ बनी है हमीदा, ये फेक है। ये इसका बाप बना है अब्दुस्तार न्याजी, ये फेक है। ये इसकी सगी माँ है नसरीन मनशा। आप ये कह रहे हैं कि इरम को जो है इनको हमीदा को और अब्दुल सत्तार को उन्होंने दे दिया है, मतलब इनकी औलाद बना दी है? इनकी औलाद बना दी है। और अभी इसका मैं एक और अपना पेज निकाल के लाया हूँ, ये कोरोना वैक्सीन कार्ड है, ये इरम का कार्ड में लगवा के लाया हूँ। ये देखें, ये इरम है, ये मेरी बेटी जी इरम सतार। अब इसकी उन्होंने जो तारीख पैदाइश डाली हुई है 1990 की है, जबकि हमारी शादी 1992 में होती है। ये हमारे निकाह से पहले का उन्होंने आईडी कार्ड बनवाया है, उसकी औलाद कर दिया है। और मैं ये बार बार यही कहता हूँ कि मेरे ये बच्चों के उन्होंने गलत अंदराज किए हैं और नादरा को भी उसने धोखा किया है, FI के साथ भी धोखा किया है, हुकूमत पाकिस्तान के साथ भी उसने धोखा किया और मेरे साथ भी उसने। मतलब बगैर बताए आपकी बच्ची जो है उनको दे दी? मुझे नहीं पता, अगर उसने बच्चियां उससे खर्चा नहीं था उसके पास, मैडम ये मेरी बात सुने, अगर उसके पास खर्चा नहीं था वो अफोर्ड नहीं कर सकती तो छोटे बच्चे देती ना उनको, जो ले पाल अगर कौन थे छोटे बच्चे देते। जो अभी 23 साल की बच्ची या 20 साल की बच्ची ये वो ले पाल कोई करता है? ये उसने अपनी मकरू धंधे के लिए मेरी बेटी को दुबई भेजा है। 8 साल उसने उम्र बढ़ाई इसकी। और किरण का भी उसने इसी चालाकी के साथ, होशियारी के साथ, मकारी के साथ आईडी कार्ड चेंज किया है, जो कि मुझे अब तक दिखाया ही नहीं गया उसका रिकॉर्ड कहाँ पे है। 3 बेटियां हैं? मेरी 3 बेटियां हैं। अब जो छोटी बेटी अक्सा, उसका भी उसने आईडी कार्ड बनवा लिया है, उसका उसने पासपोर्ट बनवा लिया है। अब मुझे ये बताया जाए एक स्टूडेंट बच्ची की पासपोर्ट बनवाने की क्या जरूरत है? मुझे खदशा है कि उसको भी वो दुबई शिफ्ट करना चाहती है। मतलब एक सगी माँ किस तरह से हम कह सकते हैं कि अपनी ही बेटियों को गलत रास्ते पे लेके जा रही है? जी, अपनी ही बेटियों को, वो कहते हैं ना वो अपने ही घर को आग लग गई घर के चिराग से, मेरे साथ तो वही हुआ है। ये मुझे समझ नहीं आ रही कि ये मेरे बच्चों के साथ उसने ऐसा क्यों किया। ये उसकी सगी माँ है, अगर उसकी सौतेली माँ होती तो फिर तो मैं सोच सकता था कि सौतेली माँ ने ये बच्चों के साथ किया। ये सगी माँ जो है वो नागन बन गई है, सिर्फ पैसे की खातर, पैसे की लालच की खातर, अपने भाइयों को सपोर्ट करने के लिए अपने वालिदैन को हज उम्रा करवा के लाई है। अभी खुद भी हज करके आई है हराम के पैसों से, हराम की कमाई से
हज उमरा करने गई हुई है और ये धंधा क्या करवा रही मेरी बेटियों से, इसको उसने मॉडल बनवाया हुआ दुबई में, ये दुबई में रह रही है और उसकी वल्दियत भी चेंज है और दूसरी भी इधर पाकिस्तान में फर्दन अखबारों पे उसके अपना वो तस्वीरें शाया करवाती है। तो खुद अभी उमरा करके आई है, अभी खुद नकाब करती है कि मैं तो अब मेरे गुनाह बख्शे गए हैं, तो अब मैं तो नेक पाक हो गई हूँ, तो अब मुझे अल्लाह के सिवा कोई पूछने वाला नहीं है। ये मैं पाकिस्तान हुकूमत पाकिस्तान से, वज़ीर आज़म पाकिस्तान से रिक्वेस्ट करता हूँ, ये बच्चों का जो मामला है इसको थोड़ा सीरियस लें। और थाना कोल लखपत के बारे में ये खसूसी तौर पर कहता हूँ, मेरा थाने कोल लखपत वाले मेरे साथ तामन नहीं कर रहे। मैं जब भी थाना में जाता हूँ SHO के साथ वो बैठती है, SHO उसके साथ साजबाज हो गया है, वो मुझे, मैं जब भी जाता हूँ मुझे बात सुना के चले भेज देते हैं कि आप जाएं, हम कर रहे हैं। अभी तक कुछ भी नहीं किया। मैं IG साहब के पास भी गया हूँ, मैं CCPO साहब के पास भी गया हूँ, मैं DIG साहब के पास भी गया हूँ, मैं SP साहब के पास भी गया हूँ, मैं DSP साहब के पास भी गया हूँ और मैं FIA में भी गया हूँ और मैं सेशन कोर्ट में भी गया हूँ। इसके आगे मुझे बताएं मैं कहाँ जाऊँ? इंसाफ के लिए कौन सा ऐसा दरवाजा है जो मैंने नहीं खटकाया? तो मुझे बताया जाए ये मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। बेटियों को तो उन्होंने जो है वो गलत काम पे लगा दिया, धंधे पे लगा दिया, मतलब हराम की कमाई जो है वो उनसे ले रही है। बच्चे आपके 3 बेटे भी हैं, उनसे मुलाकात होती है? मैं जब भी वहाँ जाने की कोशिश करता हूँ 15 पे कॉल कर देती है, ये हमें मारने के लिए आया है, ये हमें कत्ल करना चाहता है। हालांकि मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है, उसको मैं ना कत्ल करना चाहता हूँ ना उसको मैं मारना चाहता हूँ। उसने मेरे बच्चों को यरगमाल बनाया हुआ है, उसको डराया हुआ है, बच्चों को धमकाया हुआ है। वो मेरे बच्चे सहमे हुए हैं, उनको एक ही बात बताई जा रही है कि वो आपके पापा आपको कत्ल कर देंगे। भाई क्यों मैं कत्ल कर दूंगा? मेरी वो औलाद है, मैं तो उनके लिए बेचैन हूँ, उनके लिए तड़प रहा हूँ, उनके लिए, उनको देखने के लिए मेरी आंखें तरस रही हैं। तो उसने सिर्फ मेरे बच्चों को धोखे के साथ रखा हुआ है और झूठ बोल के बच्चों को उसने मुतमन किया हुआ है वो आपको मार देगा। हालांकि ऐसी कोई बात नहीं है। इस टाइम थाना कोल लखपत में उसने मेरे साथ एग्रीमेंट किया है, ये मुआहदा लिखा हुआ है, बामैन तरीक है, ये मुआहदा करके गई है कि मैं बच्चों का प्रूफ भी दूंगी। और ये पुलिस ने तो आपने उनसे पूछा है कि जो 2 बच्चों का रजिस्ट्रेशन नहीं है नादरा में, वो कहाँ पे? अभी वो नहीं बताने से कासर है, वो मुझे बिल्कुल नहीं, ये उसने लिख के दिया है। वैसे वो 4 बच्चे काउंट करी, लेकिन यहाँ पे इस मुआहदे में 6 बच्चे लिखे हुए हैं। इस मुआहदे में 6 बच्चे लिखे हुए हैं और ये PTO, ये दूसरी तरफ से इसमें ये नसरीन के दस्तखत हैं, इसमें मेरा बेटा शहजाद है उसके भी दस्तखत हैं, इसमें मेरी बेटी किरण है उसके भी दस्तखत हैं, अक्सा के भी दस्तखत हैं। ये उसको लेके आई थी, मैंने, पुलिस ने बोला था बच्चों को लेके आए। अभी वो एक तो बेटी दुबई में है, उसको वो नहीं ला सकती। और इसका उसने बोला था किरण का कि मैं आपको प्रूफ ला के दूंगी, इसका ID कार्ड कहाँ है। उसने उसके बाद हमारे ऊपर एक दावा कर दिया, वो अदालत चली गई। 26 दिन का टाइम लेने के बाद उसने अदालत में जाके हमारे खिलाफ एक केस लगवा दिया कि जी हमारे साथ जबरदस्ती स्टाम्प लिया गया है, जबरदस्ती। मैं ये कहना चाहता हूँ, मतलब ये जो मुआहदा आप लोगों के दरमियान हुआ है, जबरदस्ती आपने जो है उनसे लिखवाया? जी, उसके बकौल वो कह रही कि मेरे साथ जबरदस्ती लिया गया है ये स्टाम्प मेरे से। अब मैं ये बताना चाहता हूँ आपको, अगर ये स्टाम्प, इसके ऊपर कौन सी ऐसी चीज लिखी जो हमने जबरदस्ती लिखवाई है? मेरा तो एक ही मौका है, मेरे बच्चे कहाँ हैं? मेरी 2 बेटियों का रिकॉर्ड नहीं मिल रहा मुझे नादरा से, ये दूसरे बंदे का रिकॉर्ड मुझे मिला है। ये जो मेरे बच्चे नहीं है, जो उनका वालिद नहीं है, उसका रिकॉर्ड मुझे मिला है। उसकी वल्दियत में उसने शो कर दिया है, मेरी वल्दियत को उसने खत्म कर दिया है, मेरे नुतफे को ही खत्म कर दिया है, मेरी हैसियत को ही खत्म कर दिया गया। दूसरा सवाल ये कि ये मैं एक FIR लेके आया हूँ, इसमें सिर्फ एक बेफाम बना है, फेक बेफाम एक बच्चे का बना है, तो इसके ऊपर पर्चा दर्ज हो गया है। तो मैं ये कहता हूँ हुकूमत अपना पंजाब पुलिस से, मेरी भी रिक्वेस्ट है IG साहब से कि ये एक फेक अपने बच्चे की पैदाइश के सर्टिफिकेट के ऊपर पर्चा हो सकता है, तो ID कार्ड के ऊपर पर्चा क्यों नहीं हो सकता? वल्दियत ही चेंज कर दी गई है। जी, मेरी वल्दियत को ही मिटा दिया गया है, मेरी वल्दियतों को खत्म ही कर दिया गया है और मुझे पता ही नहीं चल रहा। और मैं बार मैं शिमला पहाड़ी ऑफिस में 3 बार गया हूँ कि भाई मुझे उसका डाटा दे दे, उसने कहाँ से बनवाए हैं, ये उसने जम्मन पर्ची कैसे बनवा ली है, उसने बेफाम कहाँ से तैयार करवाए हैं, मुझे इसके बारे में कुछ नहीं बताया जा रहा। अभी आप क्या नाम है उस औरत से अपने बच्चे और अपने घर, अपने बिजनेस का मुतालबा कर रहे हैं? जी, मेरा यही मुतालबा है, उसने जिस बंदे के साथ निकाह किया है वो मेरे बच्चों की जान छोड़े और अपने खामद के पास जाए। उसने अपनी मर्जी से किया है, मैंने तो उसको तलाक। उनके साथ नहीं रह रही है जो दूसरी शादी? मुझे पता नहीं है, मुझे सुना, ये मेरे तक खबर आई है कि वो चला गया इनको छोड़ के, वो भी छोड़ के चला गया। वो इनको छोड़ के चला गया, वो बंदा इनको छोड़ के चला गया। वो कराची का कोई बंदा था, इसको छोड़ के वो जा चुका है।
میرا اب یہ مطالبہ ہے کہ میرے بچوں کو، میرے گھر کو، میرے بزنس کو، میرے ساتھ اس کا جو بھی لین دین تھا کلیئر کرے اور اپنے اس بندے کے پاس جائے جس نے کے ساتھ اس نے خود نکاح کیا اپنی مرضی سے، تو یا پھر جیل جائے۔ یہ پرچے کو میں گورنمنٹ سے تو یہ درخواست کرتا ہوں جنہوں نے میرے ساتھ یہ دھوکے بازی کی ہے، فراڈ کیا ہے، یہ اپنا اس کے ساتھ کارروائی کی جائے۔ تو میں تو یہ بھی نہیں چاہتا کہ اس کے پیچھے جائے، اس کو جیل جانا چاہیے۔ اس نے اپنی سگی بیٹیوں کے ساتھ اتنا بڑا ظلم کروایا ہے، اس کو خدا کا خوف نہیں ہے، اس کو موت یاد نہیں ہے۔ اپنی ماں کو تو حج عمرہ کروا کے لے آئی اور میری بیٹی کو اس نے دندے پہ لگوایا ہوا ہے۔ تکفیر اللہ۔ ناظرین، ایک باپ اپنی بیٹی کے لیے بات کر رہا ہے، وہ بھی مطلب دکھی دل سے بات کر رہا ہے۔ مطلب ایک باپ اپنی بیٹی کے لیے یہ کہہ رہا ہے کہ وہ دھندے پہ لگی ہوئی ہے، دھندا کر رہی ہے۔ مطلب کتنے افسوسناک والی بات ہے اور کس درد کے ساتھ وہ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ اپنی بیٹی کو وہ اس دلدل سے باہر نکالنا چاہ رہے۔ ایک سکی ماں جو ہے، مطلب سوتیلی ماں کی بات بالکل ٹھیک ہے، سوتیلی ماں ہو تو بندہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے انہوں نے اولاد کی پرورش ٹھیک نہیں کی ہے، غلط راستے پہ جو ہے ان کو کام سین کر دیا۔ لیکن ایک سکی ماں نے پیسے کے لیے، اپنے گھر بار کو اسٹرانگ کرنے کے لیے، فائنینشلی سپورٹ کے لیے اپنی ہی جوان بیٹیوں کو جو ہے دبئی میں بھیجا ہے اور غلط کام پہ جو ہے ان کو لگا دیا ہے۔ ایک باپ کی فریاد آپ نے سنی، گورنمنٹ سے میں یہی کہنا چاہوں گی کہ ہمیشہ اپنی ماؤں کو تڑپتے ہوئے بچوں کے لیے جو دیکھا ہے، لیکن آج ایک باپ اپنے بچوں کے لیے تڑپ رہا ہے کہ ان کی جوان بچیاں جو ہیں غلط راستے پہ لگی ہوئی ہیں، ان کو وہ سیدھے راستے پہ لانا چاہتا ہے، اپنے گھر میں عزت کی تحفظ والی زندگی دینا چاہتا ہے، اپنی بچیوں کی جو ہے وہ آنے والی زندگی کو بہتر کرنا چاہتا ہے۔ تو ایسی عورت کے خلاف واقعی کارروائی کی جائے تاکہ بچیاں جو ہیں باعزت طریقے سے اپنے باپ کے ساتھ ان کے گھر میں رہ سکیں۔ مجھے دیجیے اجازت، پھر ملیں گے، اللہ نگہبان۔